हम लोग हमारी शूटिंग कर लेते हैं। फकीरा का सैल्यूट सभी व्यूअर्स, सभी सब्सक्राइबर्स को। बहुत दिनों बाद आप ये बात सुन रहे हैं, ऑलमोस्ट 1.5 साल हो गया। मैं एक्चुअली 2-3 दिन से कोशिश कर रहा हूँ, मतलब व्लॉग शूट करूँ और अपना अपडेट आप सब लोगों को दे दूँ। वैसे तो मेरे चाहने वाले अब बिल्कुल रह नहीं गए हैं, बहुत कम हो गए हैं। 4-5 हज़ार सब्सक्राइबर्स यूट्यूब से कम हो गए हैं, इंस्टा से तो बहुत कम हो गए हैं। तो ठीक है, इट्स ओके। लेकिन जितने भी लोग अभी तक जुड़े हुए हैं, मतलब इतना गैप आज के ज़माने के अंदर किसी का अगर हो जाए, 1.5 साल के आसपास का गैप हो जाए, फिर भी अगर कुछ व्यूअर्स अभी देख रहे हैं तो ये मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। तो दोस्तों, सबसे ज़रूरी था, जो मेरे से कुछ एक लोग सवाल पूछ रहे थे, ज़्यादा लोग तो नहीं कर रहे थे, मतलब हार्डली ऐसे काउंटिंग बताना मुश्किल है, लेकिन थोड़े बहुत ही। अब ज़्यादा पहले की तरह मैसेजेस वगैरह नहीं आते हैं, बहुत कम लोगों के, चुनिंदा लोगों के मैसेज आते हैं जिनसे थोड़ा बहुत लेन देन या व्यवहार बना हुआ है। तो उनके जो सवाल थे वो यही थे कि अभी मेरी जो तबीयत है वो किस तरीके की है, क्या है, कब से मैं कम बैक कर पाऊँगा या नहीं कर पाऊँगा। तो जो भी सिचुएशन है उसको हम लोग क्लियर कर देते हैं। इसमें सबसे पहले जो मेरी अभी की मेडिकल रिपोर्ट है वो मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ। इस मेडिकल रिपोर्ट के हिसाब से 3.88 मेरा अभी क्रिएटिनिन लेवल है, और यूरिया अभी इतना वैल्यूबल नहीं है क्योंकि यूरिया 150 से ऊपर था पहले, तो काफ़ी कम हो गया ऑलमोस्ट। अभी मतलब जो नॉर्मल होना चाहिए उस पर आने वाला है, आ ही गया है। लेकिन क्रिएटिनिन अभी भी थोड़ा डेंजर जोन में है। क्रिएटिनिन 1 से नीचे या 1 तक हो तो इंसान एकदम स्वस्थ होता है, जैसे आप सब लोग हैं। लेकिन जो मेरी कंडीशन है वो 4 के आसपास का क्रिएटिनिन है, तो ये थोड़ा डायलिसिस फॉर्म में चला जाता है। लेकिन एक चीज़ है, मैंने पिछले 1.5 साल के अंदर जितनी भी, जब से मुझे इस बीमारी के बारे में पता चला, मेरा किडनी फेलियर, मैंने एक बार भी डायलिसिस नहीं करवाया है। मैंने पूरा आयुर्वेद का सहारा लिया है, और आयुर्वेद के सहारे से अभी 11 से लेके मैं 3.88 तक आ गया हूँ क्रिएटिनिन पे, और होपफुली अब बहुत जल्दी रिकवर कर जाऊँगा। इसमें जो खुशखबरी है, इसमें जो अच्छी बात है दोस्तों, वो ये है कि जो मैं मेंटल कॉन्फिडेंस की बात करता हूँ, जो मैं सबकॉन्शियस माइंड की बात करता हूँ, तो दोस्तों उसमें सही में इतनी पावर है कि वो आपको किसी भी लेवल से, किसी भी तरीके की आपकी जो शारीरिक परेशानियाँ हैं, बीमारियाँ हैं, उनसे आपको निकाल सकता है। बस आपको ट्रस्ट होना बहुत ज़रूरी है। अगर आपको अपने ऊपर ट्रस्ट है तो इस बात का, मेरी बात का ट्रस्ट कीजिए कि आप रिकवर कर सकते हैं, चाहे कुछ भी ज़िंदगी में सिचुएशन आ जाए, चाहे कैसी भी बीमारी आपको हो जाए। आपको बस दुनियादारी की बातों में बहुत सारे जो लोग आपको एडवाइस करते हैं, उन सब बातों को आप सुनो, ठीक है, जो आपको सही लगता है वो आप सुनो, लेकिन अपने ऊपर एक विश्वास करो कि आप रिकवर कर जाओगे। इसका जीता ज़्यादा एग्जाम्पल आप मुझे देख सकते हैं। हालांकि मैंने अपनी बीमारी से रिलेटेड कोई उस तरीके की वीडियोस नहीं बनाए हैं कि मैं उठ नहीं पा रहा हूँ, या मैं खाना नहीं खा पा रहा हूँ, या मतलब मुझे सहारे की ज़रूरत है, ये चलते चलते मुझे चक्कर आ रहे हैं। चल तो पा ही नहीं रहा हूँ, लेकिन जैसे बेड से उठता हूँ तो चक्कर आ जाते हैं और गिरने की सिचुएशन हो जाती है। तो वो सब उस तरीके की वीडियोज़ मैंने नहीं बनाए, उसकी मुझे इतनी ज़रूरत महसूस नहीं हुई। लेकिन एनीवे, वो सारा जो दौर था वो अब निकल गया है, और अब मैं धीरे धीरे कोशिश करूँगा कि मतलब रेगुलर व्लॉग बनाने की कोशिश करूँ। रीज़न ये है कि अभी मेरे को 1 से 1.5 घंटा, मतलब डेली 1 से 1.5 घंटा मैं घर से बाहर निकल सकता हूँ और थोड़ा बहुत काम कर सकता हूँ। मतलब ज़्यादा वॉकिंग वगैरह नहीं कर सकता हूँ। जिस गाड़ी में अभी मैं बैठा हूँ, ये गाड़ी ऑटोमेटिक है, तो इसको मैं एज अ व्हील चेयर यूज़ करता हूँ। व्हील चेयर इन द सेंस कि बस में बैठना है और एक्सीलरेट करना है, तो उसके बाद में फिर ये आराम से चल जाती है। बहुत ज़्यादा मेहनत नहीं है गियर बदलने की। तो ये मेरा व्हील चेयर है, इसके थ्रू मैं कहीं भी आ जा सकता हूँ। इसमें एक जो चीज़ है वो ये है कि अब मैं थोड़ा वॉक कर सकता हूँ। मतलब अभी मुझे अगर 200-300 मीटर पैदल चलना पड़े तो मुझे, मेरे लिए अभी ये टॉपिक नहीं रह गया, मेरे लिए इशू नहीं है, मैं आराम से चल फिर सकता हूँ। तो मेरी कोशिश जो है वो दोस्तों यही रहने वाली है कि मैं व्लॉग्स बनाऊँ। अब व्लॉग्स किस तरीके के होंगे वो बहुत ज़रूरी बात है। तो दोस्तों, इसमें मैंने जो चीज़ सोची है, आप मुझे बताइएगा, आप मुझे एडवाइस करेंगे उसी तरह से कि मैं काम करूँगा। तो मेरे दिमाग में बहुत सोचने के बाद में जो आइडिया डेवलप हुआ है वो मैं आप लोगों से शेयर करता हूँ, फिर आप मुझे बताइए कि सही है या गलत है। अभी दोस्तों, जिस तरीके की बीमारी है ना, इसमें मैं बहुत सारी चीज़ें खा नहीं सकता जो बहुत अच्छी हैं, जो मुझे बहुत पसंद है। जैसे अभी मैं कोटा में हूँ तो यहाँ प्याज की कचौरी बहुत पसंद है, और यहाँ प्याज की कचौरी फेमस भी बहुत है। यहाँ एक्चुअली दाल की कचौरी भी बहुत फेमस है, लेकिन प्याज की कचौरी मुझे पर्सनली बहुत पसंद है, तो अब मैं वो नहीं खा सकता। तो मैं कोशिश करूँगा कि वो मैं पैक कराऊँ, पार्सल कराऊँ, और जिन लोगों को वो चीज़, जो उसको मतलब जिनकी इच्छा है लेकिन वो नहीं ले सकते या नहीं खा सकते, तो उन लोगों से शेयर करूँ। ऐसे बहुत सारे लोग हैं दोस्तों जिनके चेहरे पे एक मुस्कान हमारी वजह से, मेरी वजह से, आप लोगों की वजह से आ सकती है। तब वो मुस्कान लाने की कोशिश जो है वो आपका ये भाई अब करेगा,
जितनी मेरी कैपेसिटी होगी उतना मैं करूँगा। मैं बहुत ज़्यादा तो अभी शुरू में नहीं कर सकता, जितना भी होगा। अभी जैसे प्याज की कचौरी की कोई कॉस्ट नहीं है, अगर मैं 10-12 कचौड़ी ले भी लेता हूँ या कोई छोटा मोटा जिस तरीके से भी मैं करता हूँ, या और धीरे धीरे चीज़ें बढ़ती जाएंगी, वो बढ़ेंगी तो वही जब थोड़ा सब सहयोग मिलना शुरू होगा। लेकिन अभी मैं इनिशियली अपने हिसाब से शुरू करता हूँ। मोटिव जो है, मेरा मकसद जो है वो बहुत सिंपल सा है कि इस ज़िंदगी के अंदर जितने भी काम होते, मतलब जितने सुख हो सकते हैं, जितना स्ट्रगल हो सकता है, जितना ट्रैवल हो सकता है, उसमें से बहुत सारा पार्ट मैंने अपनी ज़िंदगी में जी के देखा है और उसके बाद में ये हर्डल आया है। इस हर्डल में दोस्तों एक चीज़ मैंने जो अभी तक आप लोगों को नहीं बताई, वो मैं बता देता हूँ कि मैंने डिसीजन लिया है कि मैं ट्रांसप्लांट नहीं कराऊंगा। अगर कोई सिचुएशन ऐसी आती है तो मेरी वजह से किसी दूसरे के शरीर को प्रॉब्लम पहुँचे और वो अपनी किडनी डोनेट करे और वो किडनी मेरे को लगे, ऐसा मैं नहीं चाहूँगा। क्योंकि मेरे शरीर के लिए किस दूसरे को कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़े, ऐसा मैं, मतलब मेरे अंदर से मेरा दिल गवारा नहीं करता है। इवन मेरा दिल तो डायलिसिस के लिए भी वो नहीं करता था, अलाउ नहीं करता, तो मैंने डायलिसिस ही नहीं करवाया। तो ट्रांसप्लांट तो बहुत बड़ी बात है, तो ट्रांसप्लांट तो मैं बिल्कुल भी नहीं करवाऊंगा। मैं पूरी कोशिश करूंगा कि जिस तरीके से इस लेवल तक हील हुआ हूँ उसी तरीके से आगे पूरा हील हो जाऊँ और ज़िंदगी को अच्छे से अच्छे तरीके से जिया जा सके। लेकिन अगर इनकी सिचुएशन वैसी रहती है तो ट्रांसप्लांट तो नहीं होगा, ट्रांसप्लांट तो मैं नहीं कराऊंगा और कोशिश रहूँगा आप लोगों से जुड़ा रहूँ और हर व्लॉग के अंदर किसी ना किसी के चेहरे की जो मुस्कुराहट होती है उसकी वजह बना जाए। इस तरीके के व्लॉग्स जो रहेंगे वो बनेंगे। और जहाँ तक ट्रैवल का सवाल है दोस्तों, मैं अभी बहुत ज़्यादा लॉन्ग ड्राइव मैं खुद नहीं कर सकता हूँ। तो अगर कोई सब्सक्राइबर्स हैं या इस मेरी फैमिली में कुछ नए लोग जुड़ते हैं, जैसे आप लोग को भी देख रहे हैं, और जो भी लोग ट्रैवल करना चाहते हैं वो मेरे से आदमी को झेल सकते हैं, तो मैं साथ में कॉलैब करके ट्रैवल करना शुरू करूंगा धीरे धीरे। अभी पूरा ट्रैवल तो नहीं कर सकता हूँ, अभी मेरे को 1-1.5 घंटे की परमिशन है, लेकिन धीरे धीरे हो जाएगा। तो ट्रैवल में मैं अपनी गाड़ी से, मतलब खुद ट्रैवल नहीं करूंगा, मैं कोई जो ट्रैवल कर रहा होगा उसके साथ में शायद मैं ट्रैवल करूंगा। बाइक्स अभी मेरे को थोड़े दिन अवॉइड करना है, बाइक्स के लिए मेरे को बिल्कुल भी परमिशन नहीं है। रीज़न सिर्फ इतना सा है कि अगर मैं बॉडी को थोड़ा सा एक्सेस लोड देता हूँ तो चक्कर आने का वो हो जाता है। तो अगर वो चक्कर आएंगे तो फिर वो एक्सीडेंट होगा, फिर वो चीज़ें बिगड़ जाएंगी। तो इसलिए बाइक्स अलाउ नहीं है। कार्स भी बहुत लॉन्ग पे नहीं चलाई जा सकती, लेकिन कार्स के साथ में ये है कि हम गाड़ी में, जैसे अभी मैं बैठा हुआ हूँ, एसी ऑन है, तो थोड़ा बॉडी को कंफर्ट जोन बना रहता है। बाइक्स में टफ होता है, बाइक्स में स्ट्रगल बहुत होता है, मज़ा भी बहुत होता है, लेकिन वो मज़ा अभी फ़िलहाल मेरे लिए जितना था उतना मैंने ले लिया है। शायद आगे सिचुएशन बनेगी तो डेफिनेटली हम लोग जो ट्रैवल ब्लॉग है उस तरीके के बनाएंगे, लेकिन अभी जो ट्रैवल होगा वो बाय कार ही होने वाला है। और हर ब्लॉग के अंदर कोशिश करेंगे, मैं इस पर डाल पाऊँ या नहीं डाल पाऊँ, लेकिन मैं पूरी कोशिश करूंगा कि किसी की मुस्कुराहट की वजह बना जाए हर व्लॉग के अंदर। अभी मैं ही जानता हूँ कि मैं कितना स्ट्रगल करके आप लोगों के साथ में ये बात कर पा रहा हूँ। 1.5 साल में पूरा जो, मतलब जितना मैं वो था, एक फ्लो होता है, कॉन्फिडेंस होता है, वो सब का सब खत्म हो गया था। तो अभी 2-3 दिन से मैं कोशिश कर रहा था कि शूटिंग करूँ, लेकिन नहीं हो पा रहा था मेरे से। फिर आज मैंने सोचा कि जैसे तैसे करके आज कर देते हैं, क्योंकि देखने वाले ज़्यादातर लोग जो हैं वो मुझे पहले से देखे हुए हैं, तो मेरी बात को समझ जाएंगे। और अब जहाँ तक जो पहले जो काम रुक गया था दोस्तों, मतलब पहले जो सारी चीज़ें एकदम ऑल ऑफ सडन ब्रेक हुई थी, तो उनको रेगुलर करने के लिए, जो भी काम धंधे हैं उन सबको दोबारा रेगुलर करने के लिए मैं पूरी कोशिश कर रहा हूँ, करूँगा एक्चुअली। और जितना जल्दी हो सकेगा, जितना भी अर्लीस्ट पॉसिबल होगा, उन सब चीज़ों को सेटल डाउन करूँगा। क्योंकि उसमें काफ़ी लोगों को थोड़ा सा, मतलब ऐसा होता है ना, वो आप लोगों के साथ में आपके साथ में स्टक हो जाते हैं। तो अब ऐसा कुछ नहीं है, अब बस थोड़ा टाइम भी और लगेगा, ऐसा नहीं है, क्योंकि अभी रिकवर पूरी तरीके से नहीं हूँ और काम की जो परमिशन है वो भी थोड़े टाइम के लिए है। लेकिन फिर भी अब धीरे धीरे करके सब रिकवर होगा। जब इतना हुआ है तो आगे जाके भी सब सेटल हो जाएगा। और कोई अपडेट अगर कुछ रहता है तो बहुत ज़रूरी है, तो आप मेरे को कमेंट बॉक्स में कर लेना। और किडनी से रिलेटेड मैं क्या ट्रीटमेंट ले रहा हूँ या कैसे कर रहा हूँ, वो अब लोग नेक्स्ट ब्लॉग में कर लेंगे कवर। जिनको किडनी से रिलेटेड इशू है, मेरे को तो मेरे किडनी से पहले मेरे को किसी किडनी की बीमारी के बारे में या मरीजों के बारे में कुछ पता ही नहीं था। जब कोई बीमारी आपको खुद को लगती है तब आपको पता चलता है कि बीमारियां कितने तरीके की होती हैं और कितनी डेंजरस होती हैं। एनीवे, तो किडनी के बारे में तो एक वीडियो पहले मैंने बनाया था, उसमें मैंने मेरी वेजी का भी डिटेल दे दिया था। और उसके साथ में मैंने कुछ एक एड ऑन और किए हैं जो मुझे बहुत ज़्यादा सपोर्ट कर रहे हैं, मुझे बहुत ज़्यादा हील कर रहे हैं। तो वो सब मैं आपको नेक्स्ट ब्लॉग में बता दूंगा। बहुत सारा सब्सक्राइबर काउंट जो है दोस्तों अभी कम हुआ है, मतलब 4-4.5 हज़ार के आसपास सब्सक्राइबर कम हुआ है। तो कम होने से मतलब मुझे थोड़ा सा तो ऐसा नहीं, मैं नहीं बोलूँगा कि फ़र्क नहीं पड़ा है, फ़र्क तो पड़ता है। क्योंकि कुछ लोग एक्चुअली उनको पता नहीं है कि मैं बीमार था या किसी भी वजह से था। और दूसरा, ज़्यादातर लोगों का आपकी बीमारी से कुछ लेना देना होता भी नहीं है, क्योंकि कुछ फाइट्स होती हैं ज़िंदगी की, वो आपको अकेले ही लड़ने पड़ती हैं।
तो मैं लड़ रहा हूँ और लड़के अभी इस हद तक आ गया हूँ कि दोबारा कम बैक करने की पोजीशन में हूँ और मैं बहुत जल्दी अब कम बैक कर जाऊँगा। अब हम इस काउंटडाउन को, इस नंबर्स को बढ़ाएंगे, धीरे धीरे कोशिश करेंगे। अगर आपको मेरे वीडियोस अच्छे लगेंगे, अभी तो क्या, अभी तो बहुत साल, मतलब 1-1.5 साल बाद आपको एक व्लॉग देखने को मिल रहा है, तो अगर आपको लगता है कि ये व्लॉग्स आपको अच्छे लगेंगे तो फिर आप शेयर वगैरह कीजिएगा। अभी तो ठीक है, अभी तो आपको देखना पड़ेगा कि मैं व्लॉग कैसे बना पा रहा हूँ, मुझे खुद को भी समझना पड़ेगा कि मैं अच्छे व्लॉग्स बना पा रहा हूँ कि नहीं बना पा रहा हूँ। तो अभी के लिए तो नहीं, लेकिन अगर आपको लगता है कि ये व्लॉग्स अच्छे बन रहे हैं तो जिन भी लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब कीजिएगा। और ठीक है अभी, लेकिन थोड़ा वेट कर लो, थोड़ा अच्छे व्लॉग्स बनने दो, तो उसके बाद में फिर आप लोग भी शेयर करोगे तो आपको भी अच्छा फील होगा कि आप कोई अच्छा कंटेंट पब्लिक से, अपने दोस्तों से, अपने सर्कल के अंदर शेयर कर रहे हैं। तब तक के लिए बस मैं आपको यही बोलूँगा, कीप राइडिंग विद लाइफ, बी सिंपल, बी नेचुरल।